अबाउट लेटर्स, वर्ड्स एंड जम्बल्ड लेटर्स। तो हम फर्स्ट वन इज लेटर्स एंड वर्ड्स। देखिए देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26, A to Z 26 लेटर्स, एंड these 26 लेटर्स आर written in two forms। दो तरीके से लिखे जाते हैं। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में और ये दो तरीके से लिखे जाते हैं। नंबर 1 कैपिटल लेटर्स एंड नंबर 2 स्मॉल लेटर्स। हम इन लेटर्स को, अल्फाबेट को हम स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। यू कैन सी हियर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए these letters, these are the capital letters। ये देखिए सारे कैपिटल लेटर्स हैं and these are the small letters। ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं। You can see in this on this board, and there are 26 letters in the English alphabet. You can count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। देखिए there are 26 letters in English alphabet। कितने होते हैं टोटल A to Z 26 लेटर्स होते हैं और हम इन्हें दो फॉर्म में लिख सकते हैं, स्मॉल कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं यहाँ और स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। एंड these 26 लेटर्स आर अरेंज्ड इन फिक्स्ड ऑर्डर। देखिए जब हम A to Z लिखते हैं तो हर जितने भी हमारे लेटर्स हैं हम उसको प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल एक फिक्स्ड ऑर्डर है। मींस अगर A 1 नंबर पे आता है तो A को 1 नंबर पे लिखेंगे, B 2 नंबर पे आता है तो B को 2 नंबर पे लिखेंगे, 3 नंबर पे C तो C को 3 नंबर पे ही लिखेंगे। दिस फिक्स्ड ऑर्डर मेक एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और ये जो एक ऑर्डर है ये इसको क्या हम बोलते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मींस हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो देखिए देयर आर 26 अल्फाबेट्स। तो हर अल्फाबेट को हमने, हर लेटर को हमने प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है, फिक्स ऑर्डर में लिखा है। ऐसा नहीं है देखिए 1 नंबर पर A है तो ऐसा नहीं है सेकंड नंबर पे हम M लिख देंगे। नो, ऐसा नहीं करना है। A के बाद B ही आएगा और B के बाद C आएगा, C के बाद D। ऐसा नहीं है C के बाद E आ जाएगा। नो, इसमें हमें क्या लिखना है? जितने भी लेटर्स हैं 26 लेटर्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर में ही अरेंज करना है एंड दिस फिक्स्ड ऑर्डर इज नोन एज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। नाउ स्टूडेंट दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड। देखिए वर्ड का मीनिंग, वर्ड मींस कोई भी शब्द। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखिए देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच अरेंज इन अ डेफिनेट सीक्वेंस इन सच अ वे दैट दे गिव कंप्लीट मीनिंग। देखिए जितने भी लेटर्स हैं वो इस फॉर्म में अरेंज है, एक प्रॉपर डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज है लेटर्स और उसका कोई मीनिंग निकलता हो। मीन जो भी वर्ड है, जो भी हमारा शब्द है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए, तो उसको हम वर्ड बोलते हैं। जैसे देयर आर 26 अल्फाबेट A to Z। देखिए आप 26 अल्फाबेट्स होते हैं आपके A to Z 26 अल्फाबेट्स हुए। तो जितने भी लेटर्स हुए हम उससे कोई भी वर्ड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डक है तो हमने यहाँ पर हमें डक की स्पेलिंग लिखनी है तो हम कैसे करेंगे? लेटर्स से तो वर्ड बनेगा। हमने यहाँ पे D ले लिया, D U C D U K C, ये क्या हो गया? डक्स हो गया। तो क्या ये वर्ड जो है वो मीनिंगफुल वर्ड है? क्या मीनिंगफुल जो हमने यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, हमने यहाँ पे 4 लेटर्स लिए हैं D U K C और इससे हमने एक वर्ड बना दिया, ठीक है, डक्स। तो क्या ये स्पेलिंग करेक्ट है? नो, इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि ये लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं, देखिए एक वर्ड तो है लेकिन ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। मींस इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो वर्ड लेटर्स है वो डेफिनेट सीक्वेंस में नहीं अरेंज है। ये डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, इसलिए ये कोई भी मीनिंगफुल
वर्ड नहीं हुआ, वर्ड तो है लेकिन मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो अब हम इसे मीनिंगफुल करेंगे, तो हम लिखा DUCK, डक। डक, तो डक मीनिंगफुल, डक मींस बतख, तो एक ये मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, यहाँ पर हमने बनाया ये ट्री। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ट्री देखिए, हम इसमें कुछ लेटर्स लेंगे, TREE, ये देखिए यहाँ पे हमने लेटर्स लिए और हमने एक वर्ड बनाया। तो यहाँ पर देखिए हमने लेटर्स को जिस सीक्वेंस में अरेंज किया है, क्या ये सीक्वेंस प्रॉपर है? नो, इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग था। तो हमें क्या करना है, लेटर्स को प्रॉपरली अरेंज करना है, TREE, लेटर्स को हमने प्रॉपरली अरेंज किया और जो वर्ड बना ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड है। मीनिंगफुल वर्ड है, इसका मतलब है पेड़, तो मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए। तो ये आपका वर्ड होता है। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप अरेंज इन डेफिनेट सीक्वेंस। जब हम उसे डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज करते हैं इन सच अ वे दैट दे गिव मीनिंगफुल, दैट दे गिव कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए ये टेंट है। ठीक है, तो TNET, टेनेट हो गया। तो यहाँ पे लेटर्स अरेंज नहीं है तो हम इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे, TENT। तो ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड बना। सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज जंबल लेटर्स। देखिए जंबल लेटर्स इज द लेटर्स ऑफ अ वर्ड। जो भी लेटर्स, कोई भी हम वर्ड बनाते हैं, कोई भी हम वर्ड बनाते हैं, तो उसमें जितने भी लेटर्स होते हैं अरेंज इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। अगर कोई भी देखिए लेटर्स जो होते हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं है एंड डू नॉट गिव राइट मीनिंग आर जंबल वर्ड, और जिसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। हमने लेटर्स लिए, 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, हमने लेटर से कोई भी वर्ड बनाया और वो वर्ड मीनिंगफुल नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे जंबल लेटर्स। आगे पीछे जंबल लेटर्स होते हैं जो नॉट अरेंज होते हैं। नॉट अरेंज मतलब उसको अरेंज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया KUDC, देखिए ये जंबल लेटर्स हैं, आपके जंबल लेटर्स हैं KUDC। अब आपको क्या करना है, इन लेटर्स को प्रॉपरली अरेंज करना है, डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज करना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अभी देखिए इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब इससे मीनिंगफुल हम वर्ड बनाएंगे तो इससे क्या वर्ड बनेगा, DUCK, डक। तो मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो ये आपका करेक्ट वर्ड है और ये रॉन्ग है। नेक्स्ट वर्ड हम बनाते हैं TAC। हमने यहाँ पे लेटर्स को अरेंज किया लेकिन कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, तो हमें इसे क्या करना है, अरेंज करना है। ये जंबल लेटर्स है, हमें इसको प्रॉपरली डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो हमने इसे डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज करके न्यू वर्ड बनाया, तो ये बन गया CAT, कैट। करेक्ट वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, तो इससे कैट बन गया। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ALEPP। ये लेटर्स अरेंज नहीं है प्रॉपर ऑर्डर में, अब हमें इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। APPLE, एप्पल मींस सेब। तो ये सारे रॉन्ग लेटर्स हैं, जंबल लेटर्स हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं अरेंज है। जब हमने इसे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया तो ये आपके मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए। नाउ स्टूडेंट, the chapter is completed. Go through and revise it. I will give you the revision work of this chapter.